Okay, बच्चों. So today's our topic is create and customize table of content. Is anyone know what is the meaning of table of content? किसी को जानकारी है बच्चों इसके बारे में? Table of content के बारे में? Yes, sir. Yes. What is this? Sir, the index. देखो बच्चों, आप लोगों ने बुक से पहले जो इंडेक्स देखा है, एक तो बच्चों इंडेक्स होता है और एक होता है बच्चों इंडेक्स की फॉर्म में टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके अंदर आपके पास चैप्टर का नाम, फिर उस चैप्टर के अंदर सब हेडिंग, एंड दैट पर्टिकुलर सब हेडिंग हैव अनदर फर्दर सब हेडिंग. इस तरीके से जो हमारे पास एक हियरार्की होती है, हियरार्किकल फॉर्मेट में जो हमारे पास हेडिंग होती है, उसे बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट. तो देखो यहां पर हमने सेकंड लाइन में लिखा है हियरार्की ऑफ हेडिंग्स. ये जो आपका राइटर है, राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट. टीओसी का मतलब यहां पर है टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द हेडिंग्स इन अ डॉक्यूमेंट. जो भी आप हेडिंग अभी बनाओगे, यहां पर मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से बनाओगे. Whenever changes are made to the text of a heading in the body of the document or the page appear, these changes automatically appear in the table of content where it is updated. अब बच्चों ये जो हम करने जा रहे हैं, वो करने क्या जा रहे हैं वो देखते हैं. सबसे पहले देखो यहां पर मेरे पास एक फाइल है. ये सभी को विजिबल है बच्चों? चेक करो जरा. यस सर. ठीक है. ये आप लोगों के लिए डेवलप की है. देखो टेबल ऑफ कंटेंट, ये मेरी हेडिंग हो गई. मैं कुछ भी हेडिंग डाल सकता था जो मेरा मन करता. ठीक है. अब यहां पर आप देख सकते हो कि अगर ये मेरे पास एक बुक है और मैं इसे बुक की तरह कंसीडर करूं, तो मेरी इस बुक में केवल 4 पेजेस हैं, 2, 3 and 4. एंड व्हाट ईच पेज कंटेन, तो वो देखते हैं. सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर. व्हाट इज कंप्यूटर के अंदर फिर सब हेडिंग मैंने दी हुई है डेटा, फिर इंफॉर्मेशन. ये मेरे पास सेकंड टॉपिक है मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर ये सब हेडिंग्स हैं. फिर बच्चों मैंने एक थर्ड हेडिंग दी हुई है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, और इस के अंदर मेरे पास फिर से सब हेडिंग्स हैं, नो सेल्फ इंटेलिजेंस, नो फीलिंग, नो लर्निंग पावर्स, इस तरीके से. अब इसका फायदा क्या होता है? सपोज आपने 200 पेजेस का या 400 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया. ठीक है. और ये जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया बच्चों, इस डॉक्यूमेंट में मान लो आपको कोई सब हेडिंग ढूंढनी है, तो एक तरीका तो ये है कि आप एक एक पेज करके ढूंढते रहो. जैसे मुझे लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर में हेडिंग पर जाना है नो लर्निंग पावर, तो यहां पर आपको क्या करना होगा? टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने है, सिंपली आपको कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल प्रेस कर देखो ये हेड आ गया इस तरीके से. और जिस पर भी आप क्लिक कर दोगे, जैसे हमने यहां पर क्लिक किया नो लर्निंग पावर, तो देखो आप यहां पर सीधे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आ गए. ठीक है. फिर से आपको ऊपर जाना है, सिंपल. यहां पर आप ये वर्टिकल बार को ऊपर कर अपने सबसे टॉप पेज पर आ सकते हो. तो एक तो बच्चों बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को कंटेंट मैनेज करना. दूसरा इसका बेनिफिट बच्चों ये है कि सपोज आपने अगर किसी भी हेडिंग में यहां पर चेंजेस किए, जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं नो लर्निंग पावर, तो अभी अगर मैं लिख दूं नो लर्निंग पावर की जगह नो लर्निंग पावर ऑफ कंप्यूटर, नो लर्निंग पावर ऑफ कंप्यूटर, तो अगर आप अपनी किसी हेडिंग में या किसी सब हेडिंग में आप चेंज करते हो, तो बच्चों वहां पर जो टेबल ऑफ कंटेंट जो ऊपर की तरफ आपने बनाया हुआ है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूं. अभी देखो लिखा हुआ है नो लर्निंग पावर, राइट क्लिक, अपडेट इंडेक्स, तो देखो ये आ गया नो लर्निंग पावर ऑफ कंप्यूटर. यानी जो भी चेंजेस आपने वहां पर किए वो सारे के सारे बच्चों यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. तो
एक तो आपको ये ध्यान नहीं देना होगा कि मेरा चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर के अंदर सब हेडिंग्स क्या है। वट एवर यू आर डूइंग in your document that automatically updated in your table of content। तो बहुत ही बच्चों पावरफुल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपने बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को या बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल को बहुत इजी तरीके से मैनेज कर सकते हो। जैसे जो आपके पास हार्ड कॉपी होती है बुक, उसमें आप अगर किसी चैप्टर को ढूंढते हो तो किस तरीके से ढूंढते हो? आप सीधे सबसे पहले बच्चों इंडेक्स पर जाते हो और उस इंडेक्स पर जाने के बाद आप सबसे पहले चैप्टर का नाम ढूंढते हो। जैसे मुझे देखना है क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट, जो मेरे पास बुक है, इस बुक में बच्चों ये 105 पेज पर है। एंड देन यू जस्ट मूव योर पेजेस टू 105 और इजीली आप पहुंच जाते हो। यहाँ पर आपको सिंपल चैप्टर का नाम और जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, मुझे यहाँ पर देखना है वर्सिटैलिटी के बारे में, तो सिंपल कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको वर्सिटैलिटी पर क्लिक कर दोगे तो सीधे आप पहुंच जाओगे वर्सिटैलिटी टॉपिक के ऊपर। तो बहुत आसान है बच्चों इसे मैनेज करना। तो जब हम बुक राइट करते हैं, जैसे मान लो आप कंटेंट राइटिंग करते हो या आप बुक लिखते हो, तो बच्चों जो भी बुक लिखते हैं वो अपनी बुक इसी फॉर्मेट में लिखते हैं एंड देन दे विल प्रिंट देयर बुक। तो जो भी आप बुक देखते हो जो प्रिंट होती हैं वो बच्चों इसी फॉर्मेट में होती है। अब हम देखते हैं कि ये सब होता कैसे है, इसे हम प्रैक्टिकली किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों प्रैक्टिकल इसे इंप्लीमेंट करने के लिए हम सबसे पहले काम करते हैं, अपनी एक नई फाइल ओपन करते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस, और यहां से मैंने एक ऑफिस राइटर ऑन किया। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी सा टास्क है। अब बच्चों जैसे हमने फाइल ओपन की तो सबसे पहले मुझे कंटेंट चाहिए होगा। अब ये कंटेंट मैंने बच्चों पहले से राइट किया हुआ है क्योंकि इतना सारा कंटेंट लिखना टाइम टेकिंग टास्क है। तो ये देखो मैंने पहले से यहाँ पर ये लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। आपको सिंपल मैं यहाँ से कॉपी कर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो कंटेंट तो हमारा ये तैयार हो गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। बहुत ही इजी और बहुत सिंपल तरीका। तो ये मेरे पास सपोज मैं सिंपल सी अपनी बुक लिख रहा हूँ कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर, जिसमें मैंने सबसे पहले हेडिंग थी व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है भाई, कंप्यूटर क्या है। फिर इस कंप्यूटर के अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि अच्छा दिखाई दे। ठीक है, देन आफ्टर इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये मेरा अगला टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है मेरा व्हाट इज कंप्यूटर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर मेरे पास स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, वर्सेटिलिटी है, रिलायबिलिटी है, ऑटोमेशन है, मेमोरी है। और थर्ड टॉपिक होगा बच्चों मेरे पास यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कि क्या क्या मेरे कंप्यूटर की लिमिटेशंस हैं। इस लिमिटेशन के अंदर बच्चों मेरे पास फर्दर सब हेडिंग्स हैं। पूरा कॉपी नहीं हुआ क्या? तो फर्दर बच्चों मेरे पास सब हेडिंग्स हैं, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखो ये वाली नो सेल्फ इंटेलिजेंस, ये वहां से आया नहीं ऐसा कुछ। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ अपनी। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर में ये मेरे पास लिमिटेशन है नो सेल्फ इंटेलिजेंस, नो थिंकिंग एंड डिसीजन, नो फीलिंग एंड नो लर्निंग पावर ऑफ कंप्यूटर। तो नो लर्निंग कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक, ये बच्चों हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसे मुझे कन्वर्ट करना है टेबल ऑफ कंटेंट में। तो टेबल ऑफ कंटेंट में बच्चों कन्वर्ट करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग करनी होती है। क्या फॉर्मेटिंग करनी होती है वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। देखो सबसे पहले
आपको एक हेडिंग बनानी होगी। हेडिंग का मतलब हो गया मेरे पास मेन चैप्टर या मेन कंटेंट। फिर उस मेन कंटेंट के अंदर जैसे मेरे पास मेन कंटेंट है व्हाट इज कंप्यूटर, तो जो मेरे 3 मेन कंटेंट हैं वो है व्हाट इज कंप्यूटर। तो मैं इसे बच्चों रेड कलर में कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता पड़ जाए कि ये मेरे पास हमारा मेन कंटेंट है व्हाट इज कंप्यूटर। फिर मेरे पास अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चों ये भी मैंने रेड कलर में कर दिया है यहाँ पर। फिर मेरे पास बच्चों मेरा मेन कंटेंट है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, इसे भी बच्चों मैंने यहाँ पर रेड कलर में कर दिया है। थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, रेड एंड बोल्ड। और बच्चों यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, तो जो हमारी मेन हेडिंग्स है बच्चों वो हमने रेड कलर में डिस्प्ले कर लिए यहाँ पर, ताकि आपको पता पड़ जाए कि मेरे पास मेन हेडिंग्स क्या है। अब इस मेन हेडिंग के अंदर बच्चों हमें डिफाइन करनी होगी सब हेडिंग्स। डिफाइन कैसे करेंगे वो मैं भी बताऊंगा आपको। अब ये जो सब हेडिंग्स हैं इन्हें बच्चों हम डिफाइन कर लेते हैं डिफरेंट कलर से। तो कोई भी अच्छा सा कलर आप देख सकते हो यहाँ पर, कस्टम कलर। और अगर हम ग्रीन कलर ले लें, इज इट विजिबल? बिल्कुल भी विजिबल नहीं है बच्चों। कस्टमाइज कलर, ये कलर विजिबल होगा। ठीक है, डेटा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को बच्चों हम यहां पर फिल करते हैं कस्टम कलर, ये कलर हो गया हमारा। ओके, और फॉन्ट बच्चों इसका ब्लैक। इस सभी को बच्चों हम एक साथ सेलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन, स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सिटैलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी, एंड देन बच्चों नो सेल्फ इंटेलिजेंस, नो थिंकिंग पावर, नो फीलिंग एंड नो लर्निंग पावर। ये जितनी भी हमारे पास बच्चों सब हेडिंग्स हैं, इसका फॉन्ट कलर बच्चों हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो फॉन्ट कलर हम यहाँ पर रख लेते हैं ब्लू, और ब्लू कलर थोड़ा सा नहीं आ रहा, एक मिनट दूसरा कलर देखते हैं भाई। रेड ही रहने देते हैं बच्चों, जो बोल्ड में नहीं है वो हमारे पास सब हेडिंग्स हैं। अब सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि इन सभी हेडिंग्स को हम कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे हेडिंग और सब हेडिंग्स में। कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां पर राइट साइड में जो बच्चों आपके पास स्लाइड बार है वहां जाना होगा। और स्लाइड बार में बच्चों हमारे पास देखो ये स्टाइल ऑप्शन है, हम इस स्टाइल ऑप्शन में जाएंगे। इस स्टाइल ऑप्शन में बच्चों यहां पर आपको दिख रहा होगा हेडिंग्स, इस हेडिंग पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, हेडिंग पर क्लिक करने के बाद बच्चों सबसे पहले मैंने इसे सेलेक्ट किया व्हाट इज कंप्यूटर, तो ये मेरी मेन हेडिंग है, तो इस वजह से मैं इसका नाम रखूंगा हेडिंग 1। तो ये मेरी हेडिंग 1 हो गई। इस हेडिंग के अंदर बच्चों अब मेरे पास ये मेरी सब हेडिंग है डेटा, तो इसे मैं बनाऊंगा हेडिंग 2, तो ये मेरी सेकंड हेडिंग हो गई। इंफॉर्मेशन बच्चों मैं यहां लिखूंगा हेडिंग 2, तो ये मेरी सेकंड हेडिंग हो गई बच्चों। फिर से ये मेरे पास मेन हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो बच्चों यहां पर हम इसे बनाएंगे हेडिंग 1। इस हेडिंग के अंदर स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सिटैलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन और बच्चों मेमोरी,
ऑल आर कम अंडर हेडिंग 2। तो बच्चों हमने ये हेडिंग 2 पे क्लिक कर दिया। सो नाउ आवर मेन हेडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। उसके अंदर सब हेडिंग आ गई बच्चों, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटैलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी। नाउ हमारी थर्ड जो हमारी मेन हेडिंग है बच्चों वो है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसे मैं फिर से बनाऊंगा हेडिंग 1। और इस हेडिंग के लिए जो मेरे पास सब हेडिंग है वो है नो सेल्फ इंटेलिजेंस, देन बच्चों नो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर, नेक्स्ट नो फीलिंग और नो लर्निंग पावर। इसे मुझे बनाना होगा हेडिंग 2। अब अगर बच्चों मान लो इसके अंदर फर्दर कोई और सब हेडिंग होती, जैसे नो लर्निंग पावर के अंदर आपको और फर्दर हेडिंग करनी है तो उसे हेडिंग 3, उसके अंदर मान लो एक और आपको कुछ कंटेंट लिखना है तो हेडिंग 4। इस तरीके से आप किसी भी एक हेडिंग के अंदर 7 सब हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हो। जब बच्चों हमारा इतना काम हो जाएगा तब उसके बाद हमें क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बच्चों इजी सा हमारा ये स्टेप है जो आपको अब परफॉर्म करना है। सबसे पहला काम, तो आप अपने कर्सर को सबसे टॉप पर यहां रखोगे, ठीक है। कीप द कर्सर ऑन द टॉप ऑफ ऑल द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। तो मैं यहां पर बच्चों आप लोगों को ये स्टेप्स लिख के बता देता हूं क्या हम करने क्या जा रहे हैं। ओके, तो बच्चों हम यहां पर करने जा रहे हैं स्टेप 1। स्टेप 1 हमारा क्या कहता है, कीप द टेक्स्ट, keep the cursor, keep the cursor on the top of all the text in the document। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है बच्चों उसमें सबसे टॉप पर आप अपना कर्सर रखोगे। Then step 2, step 3, step 4 and step 5। तो थोड़े से बच्चों पहले चेंजेस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू, क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू। तो बच्चों इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद मुझे कहां जाना है, क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स ऑप्शन। तो सबसे पहला स्टेप इंसर्ट मेन्यू पर गए और यहां पर बच्चों देखो सबसे नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स ऑप्शन। इसके बाद कहां पर जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी, ये मुझे सेलेक्ट करना है। सो नाउ क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी। ऑप्शन, तो सिंपल बच्चों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड लास्ट स्टेप जो आपको यहां पर फॉलो करना है, चेंज द रिक्वायर्ड सेटिंग एंड प्रेस ओके। अगर आपको कोई सेटिंग चेंज करनी है, चेंज द रिक्वायर्ड सेटिंग्स एंड प्रेस ओके बटन और आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनकर तैयार। तो बहुत सिंपल सा काम बच्चों, इंसर्ट मेन्यू पर जाओ, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स ऑप्शन को सिलेक्ट करो,
फिर उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी, एंड देन जस्ट सिंपली प्रेस ओके। ये बच्चों हमारे स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं। अब अपने उसी डॉक्यूमेंट पर आते हैं जहां पर मुझे ये सब कुछ परफॉर्म करना है। ये तो मैंने आपको टास्क लिख के बताया। अब आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर। तो मैंने यहाँ पर सबसे टॉप पे अपने कर्सर को रखा, जो कि मेरा पहला काम है, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट आप बनाते हैं सबसे टॉप पर। इंसर्ट पर जाएंगे बच्चे। इंसर्ट पर जाने के बाद बच्चों टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स, ये आप लोगों को विजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स बच्चों ओपन होकर आ गया। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको अगर कोई सेटिंग्स में चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। एंट्रीज में आप चेंज कर सकते हो किस तरीके से एंट्रीज हो। स्टाइल्स है बच्चों, कॉलम्स की फॉर्म में, बैकग्राउंड। तो अभी हम यहाँ पर बच्चों सिर्फ और सिर्फ जो टाइटल है, टाइटल में हम चेंज कर देते हैं। अभी तो लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट, तो टाइटल में लिख देता हूँ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ये मेरे पास टाइटल हो गया और आई एम जस्ट सिंपली प्रेसिंग ओके। तो देखो जैसे ही मैंने बच्चों ओके प्रेस किया तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि मैंने डॉक्यूमेंट पे जो बच्चों हेडिंग बनाई थी वो ये आ गई, व्हाट इज कंप्यूटर। उसके अंदर जो बच्चों मैंने सब हेडिंग बनाई थी डेटा और इंफॉर्मेशन, वो देखो ये आ गई। So this is called heading 1, heading 2, this is called heading 1। फिर ये सब हेडिंग जो हमने बनाई थी और बच्चों फिर ये हेडिंग और ये फिर उसके अंदर सब हेडिंग्स। अब आप किसी भी टॉपिक को इजीली सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मुझे देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर तो कंट्रोल प्रेस करूंगा और एक्यूरेसी पर क्लिक कर दो तो सीधे आपको एक्यूरेसी पर मूव कर देगा। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह चेंजेस करते हो, जैसे आपको लिखना है डेटा, इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर सी कैपिटल करना है तो आप सी कैपिटल कर दो, ठीक है। तो सी हमने कैपिटल कर दिया। स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सिटैलिटी, वर्सिटैलिटी एंड कैपेबिलिटी कर देते हैं यहाँ पर इसका नाम कैपेबिलिटी। सपोज मैंने ये चेंजेस किए। रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी, मेमोरी एंड स्टोरेज कर देते हैं इसे यहाँ पर, मेमोरी एंड स्टोरेज। देन लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बच्चों यहाँ पर जितने भी आपने चेंजेस किए हेडिंग्स के अंदर किए हो या सब हेडिंग्स के अंदर किए हो, जैसे मेरे पास हेडिंग है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर में सी कैपिटल मैंने कर दिया। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कर देते हैं। अब जितने भी आपने यहाँ पर चेंजेस किए, अगर आप चाहते हो कि आपके टेबल ऑफ कंटेंट में भी वो हो जाए तो बहुत सिंपल सा आपको बच्चों को काम करना है। सीधे सीधे आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट के पास जाओगे, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है बच्चों, देखो अपडेट इंडेक्स। तो जैसे ही आप अपडेट इंडेक्स पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करना है ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट एंड क्लिक ऑन अपडेट इंडेक्स। बहुत ही सिंपल सी कमांड है। तो अभी तक आप देखते हो लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लिखा हुआ नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन जैसे ही आप राइट क्लिक कर अपडेट इंडेक्स करोगे तो देखो जितने भी चेंजेस आपने किए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आ गया, लिमिटेशन ऑफ देखो कंप्यूटर सिस्टम आ गया बच्चों, वर्सिटैलिटी एंड कैपेबिलिटी, मेमोरी एंड स्टोरेज। तो बहुत ही इजी और सिंपल सा मैकेनिज्म है बच्चों अपने टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करना। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो राइट क्लिक कर यहां पर देखो बच्चों ऑप्शन आ रहा है एडिट इंडेक्स।
एडिट इंडेक्स में जाओगे आप, और स्टाइल्स के अंदर या बैकग्राउंड के अंदर बच्चों आता है बैकग्राउंड के अंदर कलर, और कलर में जाकर आप कोई भी कलर ले सकते हो, जैसे कस्टम, या इसे ले लेते हैं नो कलर, और इसे अगर मैं ओके करूं तो पीछे देखो बिल्कुल जो हमारे पास ब्लर आ रहा था वो हल्का सा ग्रे, वो हमने रिमूव कर दिया। अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट करना है बच्चों तो सिंपल राइट क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट एंड डिलीट इंडेक्स। तो डिलीट करना है तो राइट क्लिक करोगे, डिलीट हो जाएगा। तो कुछ मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों ताकि आप लोगों को याद रहे, स्टेप्स याद रखो। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अपडेटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। क्या स्टेप्स है बच्चों? बहुत सिंपल से स्टेप है, केवल 2 ही स्टेप हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप हमारा कहता है राइट क्लिक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट, जैसा आपने देखा था बच्चों, और राइट क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना था क्लिक ऑन अपडेट इंडेक्स ऑप्शन। तो सिंपली आप अपडेट इंडेक्स ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपकी टेबल क्या हो जाएगी? अपडेट हो जाएगी। डिलीट करना है आपको। नेक्स्ट अगर हम अपना टॉपिक देखें, डिलीट करना है तो डिलीटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट, सिंपल राइट क्लिक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट एंड क्लिक ऑन, अपडेट की जगह बच्चों यहां पर क्लिक कर दोगे आप डिलीट इंडेक्स ऑप्शन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। तो इस तरीके से आप अगर बच्चों अपनी कोई बुक लिखते हो या आप कोई कंटेंट लिखते हो या कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, आप सपोज 15-16 पेजेस का, और उसके लिए आपको इंडेक्स बनाना है, तो सबसे बढ़िया टूल है बच्चों हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। जितना भी कंटेंट आपकी इस डिजिटल राइटर में है वो सारा का सारा एक ऐसा टेबल की फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आती है हेडिंग, उसके अंदर फिर सब हेडिंग्स, और उसके अंदर भी अगर आप सब हेडिंग्स देना चाहते हो तो फिर आप दे सकते हो। तरीका क्या रहेगा? जो आपकी टॉप हेडिंग है उसे आप बनाओगे हेडिंग 1, सब हेडिंग को बनाओगे हेडिंग 2, फिर उसके अंदर अगर कोई सब हेडिंग है तो उसे बनाओगे हेडिंग 3, और ये अपने आप उसे टेबल ऑफ कंटेंट में कन्वर्ट कर देगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है बच्चों, वो हमें ये याद रखनी है, जो बच्चों मेन हमें याद रखना है वो हमें ये याद रखना है कि अपने हेडिंग बनाने के लिए मुझे बच्चों यहां पर साइड बार्स में स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है, और स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट है पहले डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे। सपोज मुझे इसे हेडिंग बनाना है हेडिंग 1, तो आप देख रहे हो अपने आप ही ब्लू कलर में आ गया। इसका मतलब ये जो मैंने यहाँ पर वर्टेक्स कंप्यूटर लिखा है ये हेडिंग 1 है। फर्दर सब हेडिंग आप बना सकते हो, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, स्टेप बाय स्टेप आप चलो, तो इससे आप अच्छा अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कर पाओगे। ओके, लास्ट बच्चों सिर्फ छोटा सा एक हमारा टॉपिक है, और इसका नाम है टॉपिक का हमारे पास मेल मर्ज इन वर्ड प्रोसेसिंग। बच्चों मेल मर्ज एक कॉन्सेप्ट है, इसकी मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा, वो आप आराम से देखना। अभी फिलहाल बहुत ही छोटा सा इसे समझ लेते हैं। मेल मर्ज कॉन्सेप्ट, मेल मर्ज
कॉन्सेप्ट्स। तो बच्चों मेल मर्ज कॉन्सेप्ट है हमारे पास इन वर्ड प्रोसेसिंग। मेल मर्ज कॉन्सेप्ट्स इन वर्ड प्रोसेसिंग। अब बच्चों मेल मर्ज कॉन्सेप्ट है क्या, क्या इसका लॉजिक है वो देखते हैं। सबसे पहले जहां पर बच्चों मान लो आपको एक लेटर है या कोई ईमेल है, वो आपको मल्टीपल यूजर्स को सेंड करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि आपने एक लेटर लिखा और उस पर्टिकुलर लेटर को, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट दिखाता हूँ बच्चों, मैंने भी लिखा था यहीं आसपास कहीं है, देखो। ओके ये तो हमारा हो गया, इसे बंद करते हैं, सेव, ये भी हमारा हो चुका, तो डोंट सेव। मेल मर्ज के लिए मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, देखो ये बच्चों मेरे पास एक सिंपल सा लेटर है और ये हमने लेटर फ्रेम किया। कोई कंपनी है जो अपनी नई ब्रांच ओपन कर रही है, न्यू ब्रांच एट QPR कॉलोनी, और अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को और अपने कलीग्स को और जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बुलाना चाहती है। तो उसे क्या करना होगा, इस एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सपोज मान लो 1000 पीपल्स को सेंड करना है। अब अगर मैं 1000 पीपल को सेंड करूंगा तो बच्चों सेंड हम किस तरीके से करते हैं, जैसे ABC ग्रुप ऑफ कंपनी, पहले हमारी कंपनी का नाम और फिर मैंने डेट लिखी। अब जिसे भी सेंड कर रहे हैं, जैसे कोई मैनेजर है, दी मैनेजर, और हमने कहा माइक्रोसॉफ्ट, 35 पटेल स्ट्रीट दिल्ली 18, ये एड्रेस हो गया। तो ये हमारे पास कॉपी हो गई माइक्रोसॉफ्ट के मैनेजर के लिए, जो भी कहानी है, योर्स ट्रूली रामकुमार HR। इसके बाद बच्चों फिर मुझे अगर मान लो यही सेम कॉपी भेजनी है फेसबुक के हेडक्वार्टर, तो मुझे क्या करना होगा, मैं फिर से इसे कॉपी करूंगा और बच्चों द मैनेजर माइक्रोसॉफ्ट की जगह इस बार फेसबुक लिखना होगा। ठीक, एड्रेस चेंज करना होगा, इसका एड्रेस हो गया सपोज इसका 35 पटेल स्ट्रीट दिल्ली ना होके न्यूयॉर्क 18, इस तरीके से। आप सोचो कि अगर आपको 1000 इसी तरीके के फॉर्मेट में अगर इस एप्लीकेशन को भेजना हो, तो पहले तो आप 1000 टाइम नेम चेंज करोगे, भाई कोई मैनेजर है, कोई सेल्समैन है, कोई MD है, कंपनी के अलग अलग नाम है, उनके एड्रेसेस है। तो बच्चों कितना टाइम टेकिंग टास्क होगा। इस टाइम टेकिंग टास्क को कम करने के लिए हम लोग बच्चों जो फीचर यूज करते हैं उसका नाम है मेल मर्ज। और मेल मर्ज कॉन्सेप्ट क्या करता है, तो इसके बारे में लिखता हूं बच्चों। इट इज अ फीचर, इसे आप याद रखोगे, इट इज अ फीचर विद इन मोस्ट डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन that enable users to send a similar letter कह सकते हो, और कोई डॉक्यूमेंट कह सकते हो, सिमिलर लेटर और डॉक्यूमेंट टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स। यानी एक ही लेटर या एक ही डॉक्यूमेंट बच्चों अगर आप मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भेजना चाहते हो, तो वहां पर बच्चों हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, मेल मर्ज कॉन्सेप्ट। और जैसा मैंने बताया बच्चों, मैं इसकी आपको एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, उससे आप अच्छा और समझ जाओगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज कंप्लीट। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। सर यस्टरडे क्लास की लिंक भेज दीजिए रिकॉर्डिंग की।